BSc फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु शास्त्र सिद्धांत एक जर्मन शब्द है। कक्षों की आकृति। इसका अर्थ होता परमाणु है कक्षक अर्थात अंतराल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन प्रायिकता का क्षेत्र कोमा परमाणु कक्षक की दिशानात्मक विस्तार नोड की स्थिति अथवा स्वरूप व इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी द्वारा कक्षकों की आकृति व आकार निर्धारित होते हैं। इन सभी आकारों संबंधी जानकारी अथवा कक्षकों का आकार त्रिज्यीय तरंग फलन में निहित होती है जो सारणी 4 में दी गई है। चूंकि कक्षकों का आकार त्रिज्यीय तरंग फलन पर अथवा आकृति कोणीय तरंग फलन पर निर्भर करती है। कक्षकों की आकृति जानने के लिए मुख्यतः कोणीय तरंग फलन के वर्ग से प्राप्त इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता का इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी के प्रति आलेखित ग्राफ का प्रयोग किया जाएगा। एक्स कक्ष ब्रैकेट में L बराबर 0 इन कक्षकों की तरंग फलन केवल R पर आधारित होती है अतः थीटा व फाई पर निर्भर नहीं करती। इसका परिमाण यह होता है कि इलेक्ट्रॉन घनत्व सभी दिशा पर समान रूप से परिवर्तित होता है। परिमाण स्वरूप एक्स कक्ष गोलाकार एवं दिशाविहीन होता है। 1s कक्ष के लिए इलेक्ट्रॉन प्रायिकता नाभिक से दूरी बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है अतः उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए पश्चात फिर धीरे धीरे कम होने लगती है। दूरी 0.523 a के ऊपर पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन प्रायिकता सर्वाधिक होती है जो बोर के प्रथम कक्ष की त्रिज्या के समान होती है। 2x कक्षक के आलेख में नाभिक के निकट इलेक्ट्रॉन प्रायिकता कम पाई जाती है जो दूरी बढ़ने पर पहले बढ़ती है फिर कम होकर शून्य हो जाती है और नाभिक से और अधिक दूरी जाने पर पूर्ण इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है अतः फिर कम होते हुए अनंत पर शून्य हो जाता है। यह दूसरा शिखर पहले शिखर की तुलना में अधिक उच्च होता है जैसा कि चित्र 9 में दिखाया गया है। जिस प्रकार 2s कक्षक एक बड़े गोले के अंदर सह केंद्रीय छोटे गोले के रूप में माना जा सकता है जो आपस में स्पर्श नहीं रहते। इसी प्रकार 3s कक्षक में 3 कक्षक अथवा 2 नोडीय सतह है अथवा 3 कक्षक को 3 गोलों से निर्मित माना जाता है। अधिकांश इलेक्ट्रॉन घनत्व तीसरे गोले के अनुसार होता है अतः बंधन आदि प्रक्रिया में अंदर के गोले की भूमिका की उपेक्षा की जा सकती है। अतः 3s कक्षक को भी अन्य एक्स कक्षकों की भांति गोले से ही प्रदर्शित किया जा सकता है। इन सभी कक्षकों के आकार भिन्न होंगे। p कक्षक ब्रैकेट में L बराबर 1
पी कक्षक ब्रैकेट में L बराबर 1। जैसा कि सारणी 4 से स्पष्ट है कि पी कक्षों के कोणीय तरंग फल थीटा व फाई कोणों पर निर्भर करते हैं, अतः यह कक्षक दिशानात्मक होते हैं। अतः कक्षक नाभिक से धन्य दूरी पर धनात्मक अथवा ऋणात्मक दूरी पर ऋणात्मक होते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता ब्रैकेट में साई स्क्वायर नाभिक से दोनों ओर समान होती है और इन कक्षों के लिए इलेक्ट्रॉन घनत्व कक्षों के आसपास अधिकतम होता है, अतः उस कक्ष के लंबवत तल पर शून्य है। इन कक्षों को पद नामक उस कक्ष के आधार पर दिया जाता है जिसकी ओर यह लक्षित होता है। यह संख्या में 3 होते हैं, जिन्हें चुंबकीय क्वांटम संख्या के 3 मानों जैसे प्लस का 1 0 व माइनस का 1 द्वारा दिया जाता है। एक्स कक्ष की ओर लक्षित कक्ष को पी कक्ष ब्रैकेट में m बराबर प्लस का 1 वाई कक्ष की ओर लक्षित कक्ष m बराबर माइनस का 1 ब्रैकेट और पी वाई तथा जेड वाले कक्ष ब्रैकेट में m बराबर 0 को पी जेड पद नाम दिया जाता है। ये डम्बल की आकृति के होते हैं। किसी विशेष n के लिए पाए जाने वाले तीनों कक्षक ऊर्जा आकार व आकृति में समान होते हैं, जिनमें केवल धनात्मक का अंतर होता है। जो कक्षक समान ऊर्जा के होते हैं वे उन्हें समभरस कहते हैं। इस प्रकार तीनों 2p कक्ष, तीनों 3p कक्ष व तीनों 4p कक्ष समभस होते हैं। इन कक्षों की तरह फलन निम्न प्रकार लिखी जा सकती है। साई एक्स बराबर f ब्रैकेट में r इंटू f ब्रैकेट में x। साई एक्स साई y बराबर f ब्रैकेट में r इंटू f ब्रैकेट में y। साई z बराबर f ब्रैकेट में r इंटू y ब्रैकेट में z। डी कक्षों के प्रति सम्मिलित की दृष्टि से डी कक्षों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कुल 5 कक्षों में से 3 कक्षों की पालिया कक्षों के बीच एक्स वाई z अथवा एक्स z तलों में होती है। उन्हें क्रमशः डी एक्स वाई डी वाई z अथवा डी एक्स z कक्ष कहते हैं। प्रत्येक कक्षक में परस्पर लंबवत दो नोडल तल पाए जाते हैं अथवा पालिया कक्षों से 45 डिग्री कोण पर होती है। विशेष दोनों डी कक्षों में पालिया कक्षों की ओर अभिविन्यस्त होती है। डी एक्स 2 माइनस वाई 2 स्क्वायर है। सॉरी गलत है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कक्ष की पालिया एक्स व वाई कक्षों की दिशा में अतः डी जेड स्क्वायर कक्ष की पोलियो डी कक्षों की ओर अभिविन्यस्त होती है। अतः इस कक्ष के लंबवत एक्स वाई तल में एक वन्य पाई जाती है। वास्तव में डी जेड स्क्वायर कक्षक डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कक्ष होते हैं, जो डी जेड स्क्वायर माइनस वाई डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अथा डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कक्षों के
कक्षों के समीक्षण से बना 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 पाया जाता है। ये 10 पॉइंट कंप्लीट।